वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 100+ करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले पेट एग्जाम 2023 और RORU की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से तैयार सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? UNDP की सहायता से, NCERT की सहायता से, FO की सहायता से या यूनेस्को की सहायता से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नीति आयोग ने UNDP के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, रेल विकास निगम लिमिटेड को किस श्रेणी की कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, या नवरत्न का, महारत्न का, या मिनी रत्न का? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसको नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? शांतनु महेश्वरी को, तब्बू को, आलिया भट्ट को, या विद्या बालन को? तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, चेन्नई सुपर किंग्स ने टाटा IPL 2023 को जीतकर अपना 5वां IPL टाइटल जीता है, या IPL का कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण, 15वां, 16वां या 17वां? तो टाटा IPL 2023 का यह 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री किस देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है? रूस में, चीन में, जापान में या भारत में? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के कितने प्रतिशत गाँव में ODF दर्जा हासिल कर लिया है? 50%, 60%, 59% या 65%? तो देश में अभी तक 50% गाँवों ने ODF+ का दर्जा हासिल किया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 अप्रैल 2023 में जारी की गई यह रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में तेलंगाना राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 45% निवेश प्राप्त हुआ है। पूर्वांचल निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर है। राजधानी लखनऊ को कुल निवेश का 6.79% प्राप्त हुआ है। क्षेत्रवार निवेश में सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा? पहला व दूसरा, दूसरा, तीसरा व चौथा, पहला और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा? तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा राइट है? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 45% का निवेश प्राप्त हुआ, ये सही है। पूर्वांचल निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर ही गलत है। तीसरा है, राजधानी लखनऊ को कुल निवेश का 6.79% प्राप्त हुआ, ये बात सही है। और हमारा चौथा, क्षेत्रवार निवेश में सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मिला है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है, हाल ही में जारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के अनुसार 2030 तक देश का निर्यात कितना लक्षित किया गया है? 11.5 ट्रिलियन डॉलर, 2.5 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर या 3 ट्रिलियन डॉलर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अनुसार 2030 तक भारत का जो देश का निर्यात है वो $2 ट्रिलियन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इंदौर को, सूरत को, नवी मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो इंदौर को मिला है लगातार छठे वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2023 में होने वाली G20 बैठक के लिए अतिथि देशों की सूची में किस एकमात्र दक्षिण एशियाई देश को शामिल किया गया है? मालदीव को, बांग्लादेश को, श्रीलंका और म्यांमार को। तो बताइए किस देश को G20 बैठक के लिए अतिथि देशों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, बांग्लादेश को इसमें अतिथि देश के तौर पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित घाटों डिफिसिट्स पर विचार कीजिए। एक तरफ घाटा दिया गया है, दूसरी तरफ उनका GDP में हिस्सा दिया गया है। पहला है राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, राजकोषीय घाटा 5.9% और प्राथमिक घाटा 2.3%। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हमारे, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा है सभी सुमेलित। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सभी सुमेलित हैं। राजस्व घाटा हमारा 2.9% है, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है, राजकोषीय घाटा 5.9% है और प्राथमिक घाटा हमारा 2.3% है। तो ये पूरी टेबल याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। तो हमें बताना है 31 मार्च 2023 तक कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है? 40,000, 45,000, 30,000 या 35,000। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अब तक 40,000 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? वोल्डिमोर जेलेंस्की, समीर वी कामत, प्रवीण सूद या अजय बंगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? गोरखपुर, हुबली धारवाड़, खड़गपुर या लखनऊ में। तो बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो बताइए किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 20 से 21 अप्रैल 2023 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा, चीन के द्वारा, वियतनाम के द्वारा या कंबोडिया के द्वारा। तो बताइए कौन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसको शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, पोषण भी पढ़ाई भी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? नागासाकी में, हिरोशिमा में, टोक्यो में या क्योटो में। तो बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन है, देश में पहला संशोधित जैव ग्राम या बायोविलेज विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश। तो बताइए देश का पहला बायोविलेज विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI का दर्जा प्रदान किया है?
बासमती चावल को, कांगड़ा चाय, नागरी दूबरा चावल या बनारसी पान? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई का दर्जा दिया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? बिहार को, उड़ीसा को, केरल को या कर्नाटक को? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में या चंडीगढ़ में? तो बताइए, भारत का पहला नाइट सेंचुरी किस प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसको लद्दाख में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने किस भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण को लॉन्च किया है? डोगरी, संथाली, मैथिली या बोडो? तो इसको डोगरी भाषा में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्दुल लतीफ़ राशिद को, रेसेप तैयब एर्दोगान, मुस्तफ़ा अल कदीमी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़ राशिद को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, विषधारी बाघ अभ्यारण्य या दुधवा बाघ अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की गई है सितंबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में, अगस्त 2022 में या नवंबर 2022 में? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, सितंबर 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना को प्रारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादर नागर एवं हवेली एवं दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उपयुक्त कथनों में संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट में ट्रू है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है और दादर नागर हवेली और दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन या 9 मिलियन टन या 11 मिलियन टन? तो बताइए, 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, 5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? स्वच्छ पादप कार्यक्रम, आत्मनिर्भर पादप कार्यक्रम, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम या गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ पादप कार्यक्रम? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की प्रथम वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो बताइए, अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की प्रथम वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या चंडीगढ़? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार भारत का स्वच्छ एवं सुजल राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में, संगरूर पंजाब में, इंदौर मध्य प्रदेश में या सीतापुर उत्तर प्रदेश में? तो बताइए, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, संगरूर पंजाब। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को।
विदिशा को, प्रयागराज को या वायनाड को? तो बताइए भारत का पहला संविधान साक्षर जिला का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा कोल्लम कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने सक्षम नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसको लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया है? जम्मू और कश्मीर को, गोवा को, असम को या लद्दाख को? तो बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को परिवार कल्याण कार्ड एक परिवार आईडी योजना को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम? वन फैमिली वन आईडी कार्ड योजना को किस राज्य ने शुरू किया है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान मिला है? 42वां, 45वां, 85वां या 112वां? तो बताइए भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा भारत को 42वां स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है। यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन या लागोस? तो बताइए नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो हमें जो समिति में शामिल नहीं होगा उसे बताना है। मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो बताइए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है? चिकित्सा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, रेलवे या रक्षा क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्लैंडर लोरिस सेंचुरी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, भारत की पहली स्लैंडर लोरिस सेंचुरी की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है? पल्ली, मोढेरा, बुरहानपुर या तांडवम पट्टी को? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा मोढेरा, गुजरात को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? अमांडा डुडामेल, आर बॉनी गैब्रियल, अन्ना संधू या दिविता राय? तो बताइए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा आर बॉनी गैब्रियल। अगला क्वेश्चन है, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? रियाद में, रोम में, नई दिल्ली में या बाली इंडोनेशिया में? तो बताइए राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बाली इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है? लेह हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा या नई दिल्ली हवाई अड्डा? तो बताइए AAI किस हवाई अड्डे को भारत देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई,
इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या तेलंगाना ने? तो बताइए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक इसमें शीर्ष पे है। अगला है, बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की शुरुआत की है? महिला सुरक्षा बचत योजना, महिला सहायता बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना या आत्मनिर्भर महिला बचत योजना? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया गया है। अगला है हमारा, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश से, इंदिरा कॉल लद्दाख से, नर्मदापुरम गुजरात से, इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु से? तो इसको शुरू किया गया है किबुथु अरुणाचल प्रदेश से, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी? तो बताइए किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। वर्तमान में देश में हमारी 6 राष्ट्रीय पार्टी ही बची हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है, सऊदी अरब, कतर या जर्मनी? तो आपको बताना है कौन शीर्ष 3 आयातक देशों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसमें जर्मनी शामिल नहीं है, जबकि कतर, सऊदी अरब और भारत हमारा शीर्ष 3 आयातक देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? लिथुआनिया, क्रोएशिया, स्वीडन और नॉर्वे? तो बताइए यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन है? तो वो है क्रोएशिया। अगला है, भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की है? 1 अक्टूबर 2022 से, 1 नवंबर 2022 से, 1 दिसंबर 2022 से या 1 जनवरी 2023 से? तो बताइए G20 की अध्यक्षता की शुरुआत भारत ने किस तारीख से की है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 दिसंबर 2022 से। अगला है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली से, अहमदाबाद से, इंदौर से या वाराणसी से? तो उन्होंने इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, DRDO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या इसरो के द्वारा? तो बताइए स्टार्ट प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? व्लादिमीर पुतिन को, वोल्डिमिर जेलेंस्की, जो बाइडेन या ऋषि सुनक? तो 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, वोल्डिमिर जेलेंस्की को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में विचार कीजिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नौक्स को प्रदान किया गया है। अगला है, शांति का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालित्स्की और रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अगला स्टेटमेंट कहता है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के आनुवांशिक वैज्ञानिक स्वांते पावो को उनके कार्य जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसमें से हमारे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हमें एनी अर्नौक्स को दिया गया है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालित्स्की और रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को संयुक्त रूप से दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के आनुवांशिक वैज्ञानिक स्वांते पावो को दिया गया है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है, महाराष्ट्र में बनने वाला पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में बनेगा? नासिक में,
रत्नागिरी में, मुंबई में या नागपुर में? तो इसकी स्थापना जो है वो नागपुर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? अंतरिक्ष और भारत। अगला है, अंतरिक्ष के सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, मानव के लिए जगह या अंतरिक्ष और स्थिरता। तो बताइए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम रही है अंतरिक्ष और स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2023 को हरित सागर लॉन्च किया है। हरित सागर क्या है? ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश, एक जलयान है, एक पनडुब्बी है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए हरित सागर क्या है? तो यह एक ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश है। अगला क्वेश्चन है, किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? तो बताना है आपको किबुथु सैन्य शिविर किस राज्य में स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम बदलकर बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या चंडीगढ़ हवाई अड्डा? तो बताइए किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 घोषित किया गया है? सेबेस्टियन वेटल को, लुइस हैमिल्टन को, जेनसन बटन को या मैक्स वर्स्टैपन को? तो बताइए किसे फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वान की रिपोर्ट में मुख्य धारा जैव विविधता रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने, अर्थ जस्टिस ने, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने? तो आपको ये बताना है वानिकी रिपोर्ट में मुख्य धारा जैव विविधता रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसको जारी किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 8वें स्थान पे है, 150वें स्थान पे, 132वें स्थान पे है, 135वें स्थान पे रहा है? तो बताइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है 2023 में? इसका स्थान रहा है 8वां। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में सरकार ने GDP का कितना फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान किया है? 1.5%, 1.8%, 2.1% या 2.4%? तो बताइए सरकार ने बजट में स्वास्थ्य पर कितना फीसदी GDP का खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा C, 2.1%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 लोकसभा में पारित किया गया है। यह विधेयक मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? 2001 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? तो बताइए ऊर्जा संरक्षण विधेयक मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 2001 में। अगला है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? प्रयागराज से, वाराणसी से, पटना से या कानपुर से? तो बताइए प्रधानमंत्री ने किस स्थान से इसको हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, वाराणसी से, और इसने टोटल 3200 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विषय में विचार कीजिए। पहला है हमारा स्टेटमेंट, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनके काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए प्रदान किया गया है। और उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अनीस अशफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए प्रदान किया गया है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें से सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा। हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला है, जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हुबली कर्नाटक में, नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना में? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, हुबली कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम
का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में, राजस्थान में, गुजरात में या तमिलनाडु में? तो बताइए, सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, नितिन गडकरी ने या हमारे नरेंद्र मोदी जी ने? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या बिहार में? तो इसकी आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी का एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? गुरुग्राम में, पानीपत में, मेरठ में या मथुरा में? तो बताना है आपको, दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, पानीपत हरियाणा में। अगला है, समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? भारत और फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत यूके या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको, समुद्र शक्ति 2023 का अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी हाल ही में जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? शिव नाडर, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी? तो बताइए, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश या देशों से भारत लाए गए चीतों का नामकरण किया गया है? नमीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, किस देश से भारत लाए गए चीतों का नामांकन किया गया है? तो चीतों को नमीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से, दोनों जगह से लाया गया था और इनका नामांकन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा, लद्दाख के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या चंडीगढ़ के द्वारा? तो भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का जो शुभारंभ है वो दिल्ली के द्वारा किया गया है। हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? शरत कमल अचंता को, सीमा पुनिया को, लक्ष्य सेन या निखत जरीन को? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, शरत कमल अचंता। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के संबंध में विचार कीजिए। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, जिलों की श्रेणी में आइजॉल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रगति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। राज्यों एवं जिलों के लिए जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है हमारे। तो हमारे दिए गए जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। पहला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। दूसरा भी हमारा सही है, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, जिलों की श्रेणी में आइजॉल, सोलन और शिमला सामाजिक प्रगति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। चौथा स्टेटमेंट हमारा भी ट्रू है, राज्यों और जिलों के लिए जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 जिले और 707 जिलों को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? होली को, दीपावली को, दशहरा को या छठ को? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, दीपावली को। अगला है, जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंडिया OS, भारत OS, इंडो OS या बाहर OS? तो बताइए, भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बाहर OS। अगला है,
हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी नहर परियोजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है नीलगिरी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? टुंडी कदमत तट, कोवलम तट, पदबिद्री तट, शिवराजपुर तट या मकरान तट, राधानगर तट या गोल्डन तट? तो बताइए अभी हाल ही में किन 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, टुंडी तट और कदमत तट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? मैसूर में, हट्टी में, मांड्या में या बेल्लारी में? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कर्नाटक के मांड्या में। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? भारतीय सौर निगम को, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड को, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है? सप्तगंगा, सप्तऋषि, सप्तयोग या सप्तगिरी? तो इनको दिया गया है सप्तऋषि की संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? गीतांजलि श्री को, सिहान करुणा तिलक को, एलन गार्नर को या एलिजाबेथ स्टार्क को? तो बताइए बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सिहान करुणा तिलका, ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? जय मेट्रो, नमस्ते मेट्रो, विजय मेट्रो या वंदे मेट्रो? इसका नाम रखा गया है वंदे मेट्रो। अगला है, हाल ही में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरल ने या राजस्थान ने? तो बताइए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो बताइए कौन से राज्य ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में सरकार ने कब तक देश में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक, 2042 तक, 2047 तक या 2050 तक? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2047 तक। अगला है, एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लुइस ए कैफरेली को, डॉक्टर फ्रैंक विल्जक को, यूंकिंग टैंग को या तुम्हें से कोई नहीं? तो बताइए एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लुइस कैफरेली को। अगला है, और ये हमारे वीडियो का 100 क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, केरल, गोवा या सिक्किम? तो बताइए किस राज्य ने स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू की है? इसका राज्य है केरल। अगला है, हाल ही में राज्य जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में विचार कीजिए। यह रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। अगला है, इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए। मेघालय श्रेणी 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दिए गए सभी कथन हमारे ट्रू हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता पर रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड या गुजरात के द्वारा? तो बताइए समान नागरिक संहिता पर रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किस राज्य ने किया है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी के दूसरे शनिवार, मार्च के दूसरे शनिवार को, मई के दूसरे शनिवार, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, जून के दूसरे शनिवार, जुलाई के दूसरे शनिवार को, जनवरी के पहले शनिवार व चौथे शनिवार को? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला है, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
को मंजूरी प्रदान की है से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट दिए गए। इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय वह 19,744 करोड़ रुपये है। इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे ग्रीन गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दिए गए सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। अगला है, हाल ही में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में काम करने वाले लोगों की मौतों की संख्या शून्य पर लाने के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? 0 पॉइंट योजना, नमस्ते योजना, स्वाभिमान योजना या संभव योजना? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, नमस्ते योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या केरल से? तो बताइए, दक्षिण कावेरी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंगूबाई कठियावाड़ी, शेरशाह, बधाई हो या मिमी को? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, गंगूबाई कठियावाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नई योजना पीएम डिवाइन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? 22-23 से 2027-28 तक, 22-23 से 26-27 तक, 22-23 से 25-26 तक, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको मंजूरी दी गई 2022-23 से 2025-26 तक। अगला है, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर, प्रयागराज जंक्शन रेलवे प्रयागराज, लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन लखनऊ या वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी को? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। अगला है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोहाली में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या कोलकाता में? तो बताइए, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ये, मोहाली। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन इस पुरस्कार का विजेता नहीं है? सोथिया राचे, गैरी बेनखेचे, तदाशी हथौड़ी या डॉक्टर जयशंकर? तो बताइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? राजभवन जयपुर, राजभवन लखनऊ, राजभवन पटना या राजभवन चंडीगढ़? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, राजभवन जयपुर। तो ये थे हमारे 100+ क्वेश्चन जो हमारे आने वाले पेट एग्जाम 2023 और आर की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो, चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।